प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका सादर स्वागत करते हैं और सभी को जय शिव जय शिव। पिछले आख्यानों में हम जो सत्संग के माध्यम से जो हमारा सनातन है उसके स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया कि हमारी उपासना पद्धति वेदानुकूल कैसी है, कैसे करना चाहिए, और जो अध्यात्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में भी कुछ बताने का प्रयत्न किया। और मेरा ये प्रयास है कि वर्तमान पीढ़ी अपने जो मूल सनातन है उसको जो है जानने का प्रयत्न करें और वेदों में क्या है इसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तो इसलिए मेरे विचार में आया कि जो हमने वेदाध्ययन से पाया है, आर्ष प्रकाशन का साहित्य और अपने आचार्य श्रीमान जी देव जी की दया से जो हमने सीखा है, वेद ज्ञान के अथाह सागर में जो कुछ मोती हमने पाए हैं वो आपको हम क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे ताकि युवा पीढ़ी भी जो है वेद ज्ञान से परिचित हो सके, कुछ प्राप्त कर सके, अपने सनातन को समझ सके। तो थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान योगी संत जन करते आए हैं उसी बुद्धि से हे परमात्मा वर्तमान में मुझको बुद्धिमान कीजिए। तेजोस्तेजो मैधे वीर्यमसि वीर्यं मैधे बलमसि बलं मैधे ओजोस्योजो मैधे मन्योरस्मन्यो मैधे सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझे भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है और सुषुप्ति में ये अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी ये दूर दूर तक जाता रहता है, ये जो मेरा मन सभी प्रकाशकों का प्रकाशक, सभी ज्योतियों का ज्योति, इसमें शुभ संकल्प आए, कल्याणकारी विचार आए, किसी के अकल्याण या किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी इच्छा न हो, ऐसा विचार न आए। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा धीर ज्ञानी योगी जन यज्ञ और युद्धादि कर्म करते आए हैं, ऐसा ये अपूर्व क्षमता वाला मन इसमें शुभ संकल्प आए, यज्ञीय कार्य ही करें, अयज्ञीय कार्य कभी न करें। हमेशा जो है बुराइयों से, अन्याय से जो है युद्ध करते रहें। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो सभी प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है, ऐसा जो है ये मेरा मन जो सभी प्रकार के उच्च ज्ञान को हमेशा धारण करता रहे, कभी इसमें वेद विरुद्ध आचरण की इच्छा न है। और येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्त्वायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृति के रूप में रहता है, जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञीय कार्यों में लगा रहे, शुभ कार्यों में लगा रहे, कल्याणकारी कार्यों में लगा रहे, इससे कभी अयज्ञ या अशुभ कार्य न हो। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिधि तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक या साम ये त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। मैं अपने जीवन में हमेशा वेदानुकूल ही कार्य करूं, वेदानुकूल ही आचरण करूं और इसमें कभी भी वेद विरुद्ध या अज्ञानता वाले विचार न आए। सुसारथिश्चान्यूयन् मनुष्या निर्णीयते हि सुभिर्वाजिनोयो यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे उत्तम सारथी रथ को जो है सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन रूपी सारथी इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग में ले जाए और अपने गंतव्य तक पहुंचाए। इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अब जो आख्यान देखो, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका संदेश क्या है, पहले ये चीज आप जरूर समझ लीजिए। उस संदेश को समझ लीजिए। अगर उस संदेश से आपका मेल खाता है तो वेद ज्ञान ठीक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं, वरना फिर बेकार व्यर्थ। तो मैं ऋग्वेद का ही एक जो है मंत्र आप सुनाता हूं, अंत में आया है ऋग्वेद के। तो क्या है उसमें, प्रथम मंडल में जो 39वां सूत्र है उसमें आया कि देखो कि वेद का क्या आदेश है और इन ऋचाओं का संगीत क्या है।
क्या ये संदेश देती हैं, क्या धुन इनकी बजती है, उस धुन को हम सुनेंगे। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदो यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् एतद्विदो तैमे समाशत। कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदो। ऋचो मतलब वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र परमे व्योमिन् परम व्योम में स्थित। जो हम व्योम आकाश देख रहे हैं इससे बहुत आगे जो परम व्योम है, तो वेदों की ऋचाएं परम व्योम में स्थित उस अविनाशी ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। जो अक्षरे परमे व्योमिन्, उस अक्षर ब्रह्म का, अविनाशी ब्रह्म का जो है, जो परम व्योम में स्थित है, जो हृदय आकाश में स्थित है, उसका प्रतिपादन करते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदो। जिसमें समस्त देव, विश्व के समस्त देव जिसमें स्थित हैं। यस्तन्न वेद, जो उस अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता या जो उस अक्षर ब्रह्म को जानने का यत्न नहीं करता, किम ऋचा करिष्यति, वो ऋचाओं का क्या करेगा। ये जो है वेदों का संगीत है कि अगर आपको आत्मज्ञान की अभिलाषा है, अगर आपको परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा है, प्यास है, तब आपका जो है वेद पढ़ना ठीक है। वरना जो है वेदों को पढ़ना व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं बल्कि पाप है। अगर आप किसी अन्य मनोरथ से वेदों को पढ़ते हैं तो फिर वेदों को पढ़ना ठीक नहीं। जो अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, उनको जो है वेद पढ़ना चाहिए। उनके लिए वेद जो है सन्मार्ग खोल देता है। और जो इस प्रकार ऋचाओं का अध्ययन करते हैं वो समाहित हो जाते हैं, स्वस्थता, आनंदता को और समाधि को प्राप्त होते हैं। स्वस्थता मतलब शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ, और आनंद परमानंद को प्राप्त करते हैं। वहां पर जो है वेदों का पढ़ना सफल हो जाता है। इसलिए अगर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है तभी वेदों को पढ़ना चाहिए। हाँ, अब बहुत से लोग इतना, हम सभी लोग इतना संसार में अनुरक्त हैं कि सोचते हैं कि यार हमको तो माल पानी चाहिए, हम मुक्ति मोक्ष आत्मा परमात्मा, ये हमारे लिए कुछ नहीं, हमको बस माल पानी चाहिए। तो अगर जो है आपको स्थिर लक्ष्मी की इच्छा है, जो धन स्थिर रहे, आपको आनंद प्रदान करे, जो लौकिक असर आपके स्थायी रहें, आपको जो है आनंद प्रदान करें, तब भी आपको उस आत्मा की खोज में लगना चाहिए। उस आत्मा की खोज में ही असर आते हैं। आपको ब्रह्म यज्ञ में मैं बता चुका हूं। और जब वेदों का समस्त ऋचाओं का आख्यान ऋषियों ने कर दिया, ये वेदवाणी, ईश्वरीय वाणी बहुत प्राचीनतम ऋषियों के हृदय में उतरी और उन्होंने जो है इसका समाज में प्रचलन किया। तो वो जब इस वेद ज्ञान को समस्त सनातन समाज को उन्होंने जब प्रचारित कर दिया तो बहुत प्रसन्न होकर अंत में वो वेद ज्ञान की ही प्रशंसा करने लगे। ये इसलिए सुनाने जा रहा हूं अथर्ववेद का मंत्र
कि कोई ये ना सोचे कि वेद पढ़कर ये साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। और साधु सन्यासियों के बारे में जो विचारधारा हमारे यहाँ है, वो जैसे कोई भिखारी बेकार हो गया, समाज किसी काम को नहीं रहा, मतलब लाल पीले कपड़े पहने वो समझ लो ये भिखारी घूम रहे हैं, ऐसा एक विचारधारा है समाज में। और ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा जाता है। हाँ, लेकिन उसी वेशधारी में जो है स्वामी विवेकानंद भी हुए, महर्षि दयानंद भी हुए, परमहंस भी हुए, रामतीर्थ भी हुए। हाँ, उसी वेशधारी में। लेकिन आमतौर पर यही लोग सोचते हैं कि ये इससे क्या करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि जो है संसार में ऐसा युक्त जीवन जीने के लिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सनातन कैसा है, वैदिक धर्म कैसा है, वैशेषिक शास्त्र में धर्म की व्याख्या की गई। वैशेषिक शास्त्र कहता है कि ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा संसार में अभ्युदय हो, संसार में ऐश्वर्य बढ़े, संसार में हमारा जय जयकार हो, और अंत में जो है अंततः हम मोक्ष की तरफ चले जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है सनातन। तो देखो, वेद ज्ञान की प्रशंसा में एक मंत्र और सुनाते हैं, फिर अपना क्रमबद्ध जो है वेद ज्ञान की चर्चा करेंगे। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाना आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत् ब्रह्मलोकम्। स्ताम मया वरदा वेद माता, मैं उस वेद ज्ञान की स्तुति करता हूं। माता, माता मतलब जैसे माता हमको ज्ञान भी कराती है, हमारा पालन पोषण भी करती है, और सब प्रकार से हमको जो है उन्नत करती है, ऐसे ही जो है ये वेद ज्ञान माता की तरह हमारा जो है देखभाल करती है। माँ से बड़ा कोई संसार में नहीं है, इसलिए माँ से उपमा की है वेद ज्ञान की। किस्तता मया वरदा वेद माता, मैं उस वेद ज्ञान की स्तुति करता हूं। प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम, जो मनुष्य मात्र को, मनुष्य मात्र को, पहले ही बता चुके मनुष्य किसे कहते हैं, उत्तम लक्षण से युक्त, जो भगवान को खोज रहा है वो मनुष्य है। जो नहीं भगवान को खोजा, संसार को खोज रहा है, तो वो तो पशु वृत्ति में जी रहा है। जब कोई अंदर ढूंढने लगता है भगवान को, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने लगता है, वही मनुष्य कहलाता है, वही उसी का संकेत है इसमें। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां, कि जो है वो मनुष्य मात्र को सन्मार्ग में प्रेरित करती है। हाँ, कोई मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य भी, अगर वो किसी तरह से सोचता है कि यार हम कैसे मनुष्य बने, हमको तो पशु बता दिया है, सत्संग में क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं, भजन करो, शिव शिव जपो, अंदर प्रकाश स्वरूप से ढूंढो, तुरंत मनुष्य बन जाएंगे। बाकी कितने भी उच्च कुल में आप पैदा हुए हो, कितना बड़ा पद प्रतिष्ठावान हो आप, नो, जीवन वही आहार निद्रा भय मोचन वाला। पहले भी सुना चुके। जो है कोई विशेष धर्म, विशेष धर्म मतलब उत्कृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान जिसको कहते हैं, जो अपने अंदर सब ओर से मुंह मोड़कर अपने अंदर उस परम तत्व की खोज में लग जाता है, वो तब मनुष्यता प्रारंभ होती है। ऐसे मनुष्य को वो जो है वेद ज्ञान प्रचोदयन्ताम, सन्मार्ग में प्रेरित करता है, सनातन की ओर प्रेरित करता है, ईश्वर की ओर प्रेरित करता है।
और आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम, जब कोई उस सनातन की तरफ चलता है, वेद ज्ञान की तरफ चलता है, तो वो पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। प्राणम, उसका प्राण बलशाली हो जाता है, ताकतवर होता है। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम, संसार में जो है मतलब प्रजावान होता है, उसके संतानें, उसके जैविक संतानें और उसके ज्ञान संतति का विस्तार होता है। जैविक संतानें तो लिमिटेड है, आजकल तो 2 ही बच्चों का है, और पहले भी था, वैदिक समय में भी 2 बच्चों का ही था। लेकिन ज्ञान संतति में तो पता नहीं कितने उसकी संतानें होती हैं। जो आपके बताए हुए मार्ग पर, जैसे जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो मैंने पूरा आख्यान का एक वीडियो बनाया ही है कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी ज्ञान संतति हैं। और जो जो इस सत्संग में, इस वैदिक मार्ग में लगेगा, वो उनकी ज्ञान संतति होगा। तुष्टाम मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजाना आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम। पशु, पहले जो है प्राचीन भारत में पशुधन ही मुख्य माना जाता था, तो वो समाज में धनवान भी होता है। हाँ, धनवान, धन के लालच में तो हम कहते हैं अरे साधु हो जाए क्या, बिल्कुल भिखारी हो जाए, भिखारी बनना है क्या? देखो वेद कहता नो, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, मतलब पशुधन और फिर इधर द्रविण, सीधे सभी धन। द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, जो ब्रह्म को जानने वाली मेधा, ऐसी बुद्धि, ऐसी मेधा जो ब्रह्म का निर्वचन कर सकती है, वो मेधा प्राप्त होगी। इस्ताम मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजाना आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा। ये जो ऊपर बताए सब कुछ मुझको प्रदान करने वाली है वेदवाणी। ब्रजत ब्रह्मलोकम, फिर वो ये वेदवाणी हमको ब्रह्मलोक में स्थापित कर देती है, उस ब्रह्म के समीप पहुंचा देती है। ये है वेद ज्ञान का प्रभाव। वेद का ज्ञान कोई साधु सन्यासी भिखारी बनना नहीं है। इतने चीजें आती है वेद ज्ञान तरफ चलने से। लेकिन ये मनुष्य होना चाहिए। अगर आप हमारे आख्यानों सुने, ध्यान करो, बस जिस दिन ध्यान करो उसी दिन मनुष्य, उसी दिन मनुष्य। हाँ, जिस दिन शिव शिव जपना शुरू, उसी दिन मनुष्य। और फिर मनुष्यता विकसित होते होते, बता चुका हूं कि पहले मानस, फिर महामानस, फिर अतिमानस, पहले मानव, फिर महामानव, फिर अतिमानव। अतिमानव, अतिमानव इसलिए कहा कि ये जो शरीर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो भुआ स्वा, इन तीनों लोगों का अतिक्रमण कर जाता है, उसको अतिमानस कहते हैं। अतिमानस जो है उसको अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान आप चौंक जाएंगे कहां से लाया, सब शास्त्रों में ढूंढते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां से लाया। उसका अपना स्टाइल है। तो आप लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर, मस्त होकर वेद ज्ञान की तरफ चलें। और मैं जो बताने का प्रयत्न करूंगा उसको मन लगाकर सुने, बार बार वीडियो देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में आए तब तक देखें। और ये ऐसा वेद ज्ञान है, इससे कभी जी भरेगा ही नहीं, और हर समय इसके अर्थ बदलते जाते हैं। हाँ, जो जो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, क्यों तो इस ज्ञान के अर्थ भी बदलते जाते हैं। हाँ, कि जो जितना ऊंचा बढ़ता जाता है अध्यात्म में, उतना ही उसका अर्थ और क्लियर होता जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान करें, शिव शिव जपे, फिर खूब समझ में आएगा। और अब हम अपना मुख्य जो आख्यान है ऋग्वेद
का जो है पहले स्टार्ट करते हैं कि देखो, सर्वप्रथम क्या है, जब हम कोई शुभ कार्य में लगते हैं, वेद ज्ञान करने की इच्छा, वेदों का अध्ययन या कोई यज्ञ कार्य, ये भी यज्ञ कार्य है। हाँ, ये वेद ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान के बारे में जो है भगवद गीता में देखो कृष्ण क्या कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, जितना भी दान पुण्य है, उससे ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। कि श्रेयान द्रव्य में आदज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमर्पिते। हाँ, ज्ञान वो है जो जो ध्यान करना प्रारंभ कर देता है प्रकाश स्वरूप से। हाँ, वो उसमें समस्त प्रकार के कर्म शुभ अशुभ सब खत्म, तभी तो वो ईश्वर की प्राप्ति करेगा, तभी तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति मतलब सांसारिक दुखों से मुक्ति। तो ये दुखों से मुक्ति जो है, आपको बार बार सांख्य का उदाहरण देता हूं, ये आत्म ज्ञान की तरफ चलना, ध्यान करना, तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक दुखों से मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति है दुखों से अत्यंत निवृत्ति। ये है मुक्ति, कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। और सुख और आनंद किसी भाव में तो हो नहीं सकता। हमारे जब कोई वेद ज्ञान की तरफ ठीक ठीक चलता है, तो उसके जीवन में जब जिस वस्तु की जरूरत होगी, भौतिक वस्तु की, वो उसके लिए पहले से ही हाजिर हो। ये हमारा वेद ज्ञान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए है? और देखो, अरे जो अंदर ध्यान कर रहा है वो कहां जा रहा है, किसकी ओर जा रहा, पहले ये तो सोचो। किस ब्रह्मांड का सम्राट उसके पास जा रहा है, उसको खोजने जा रहा है। सोचो आप, छोटे मोटे राजा महाराजा, इनकी शोभा यात्रा देखो कैसी कैसी निकलती है, उसकी शोभा यात्रा पूरी प्रकृति जैसे मालूम पड़ा पलके बिछाए खड़ी है। ऐश्वर्य की कमी वहां, हमारे ऋषियों मुनियों के पास कभी कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं हुई। तो ये जो है, इस प्रकार के जब ज्ञान है, आप सोचें या कोई यज्ञ कार्य सोचें, तो मन की जो है जो भी कुटिलता है, जो भी मन में कोई दुर्विचार है, हिंसात्मक विचार है, वो हम पहले छोड़ दें, बिल्कुल निर्मल हो जाए। हाँ, निर्मल हो जाए, फिर वेद ज्ञान। क्योंकि निर्मल नहीं माने तो वेद ज्ञान पहली बार समझ में ही नहीं आएगा, और अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए जो है ऋग्वेद में जो है पहले मंडल में ही और पहले सूत्र में ही चौथा मंत्र है कि अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। ये गायत्री मंत्र है, 3 पाद 24 अक्षर वाला। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। कि जो हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जो कुटिलता और हिंसा रहित यज्ञ होता है, उसको तुम सब ओर से व्याप लेते हो, और वही यज्ञ दिव्य फल देने वाला होता है। हाँ, अग्नि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। अग्नि इसलिए कहा, यहाँ पर जो है देवता अग्नि है, और ये जो है इसके ऋषि मधुचंदा ऋषि है, उनसे मंत्र आया ज्ञान। तो अग्नि इसलिए कहा कि यहाँ यज्ञ की बात हुई, तो यज्ञ जो है बाह्य यज्ञ भी अग्नि के बगैर प्रारंभ नहीं होगा, और अंतर का जो यज्ञ है, प्राण यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ जो भी कहो, वो भी अग्नि के बगैर नहीं प्रारंभ होगा।
भजन करो, ध्यान करो, कुछ अग्नि प्रकट हो। और उस यज्ञ कार्य के लिए सबसे पहले हमारे मन में जो कुटिलता का भाव है, जो हिंसा का भाव है, वो जो है हट जाना चाहिए। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि। यम माने जो, यज्ञ माने यज्ञ, अध्वरम, ध्वर माने हिंसा कुटिलता, अध्वरम मतलब हिंसा कुटिलता से रहित हो। ये हिंसा कुटिलता क्यों आती है? कि हम जब कोई शुभ कार्य में लगते हैं तो हम, सबसे बड़ी कमी हमारे युवाओं में या समस्त समाज में, खासतौर से युवाओं में, धैर्य की बहुत कमी है। पैशंस नहीं, धैर्य नहीं है। हाँ, धैर्य होना चाहिए। अब उस धैर्य की कमी से क्या होता है कि जब हम किसी शुभ कार्य में लगते हैं, यज्ञ कार्य मतलब शुभ कार्य में, तो हम सोचते हैं बहुत जल्दी इसमें सक्सेस मिल जाए, बहुत जल्दी। अब सन्मार्ग में तो जल्दी हो नहीं सकते, वो तो विधि विधान से जैसे होता है वैसे ही होगा, उसी समय से होगा। प्रयत्न करते रहो, जो टाइम लगना वही टाइम जो है लगेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि शॉर्टकट में हो जाए। हाँ, कि शॉर्टकट में कोई काम बन जाए। तो शॉर्टकट जो अगर आप अपनाएंगे, तो जब शॉर्टकट अपनाएंगे, चतुराई चालाकी प्रपंच करेंगे, कुछ कुटिलता मन में आएगी, तभी शॉर्टकट कर पाएंगे। है कि परीक्षा में जो है गए और कुछ पर्ची अर्ची बना के ले गए। अब पर्ची बना के कुछ प्रश्न लिख दिए। ऐसा करते हैं लोग, लेकिन नकलची कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बढ़ते वही हैं जो पढ़ते हैं कायदे से और नियम पूर्वक पढ़ते हैं, नियम पूर्वक परीक्षा देते हैं, भले नंबर 2-4 कम आए, लेकिन कामयाब वही होते हैं। ऐसे ही मंत्र कहता है कि हे यज्ञ, यज्ञ यम यज्ञ मध्वरम, कि हम कुटिलता चतुराई चालाकी क्यों करते हैं? कुटिलता चतुराई चालाकी मतलब किसी दूसरे को धोखा देना, किसी को ठगना। हम उसी समय सोच लेते हैं, जैसे किसी को, जब हम किसी से छल प्रपंच करेंगे, कुटिलता व्यवहार करेंगे, किसी को चोट पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम तुरंत उस समय हमारे भाव नहीं रहता कि परमात्मा सब देख रहा है। अगर ऐसा भाव हो तो फिर कैसे? तो मन का खेल है। अब मन से जो है वो ईश्वर हट गया। जहां कुटिलता और हिंसा का भाव आया तो मन से ईश्वर हट गया, और मन से हट गया तो जो तुम कार्य कर रहे हो उससे भी हट गया। उससे भी हट गया। और मैं बता चुका हूं कि समस्त दैवीय शक्तियां किसकी हैं? उस परमेश्वर की। कि वो परमेश्वर जहां हटा, वो दैवी शक्तियां भी चली गई। अब ये तुम्हारा जो यज्ञ है, जो शुभ कार्य है, दिव्य फल कैसे दे सकता है? नहीं ले सकता। कि अग्ने यम यज्ञ मध्वरम विश्वता परिभूरस, जो सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, निर्मल मन से, सच्चे मन से जो कार्य किया जाता है, उसमें जो है विश्वता परिभूरस, हे अग्निदेव, तुम उसे सब ओर से व्याप्त लेते। विश्वता मतलब चारों तरफ से, हर ओर से उसको व्याप लेते हो उस पर। और जब वो परमात्मा व्याप लेता है तो उसकी दिव्य शक्तियां भी सब वहां पर सक्रिय हो जाती है। सही देवेश गच्छ, ऐसा ही शुभ कर्म, ऐसा ही यज्ञ देवेश गच्छ, देवों को प्राप्त होता है, यानी दिव्य फल को प्रदान करता है। इसलिए हम जब कभी कोई कार्य करें, वैसे भी सामान्य तौर पर किसी को ठगने का, कहीं कुटिल आचरण करने का, हिंसा करने का, प्रपंच करने का, ये प्रयत्न न करें। ये जहां हमारे मन में विचार आया वैसे ही ईश्वर किनारे, ईश्वर किनारे तो उसकी सारी सारी पावर्स भी किनारे। अब निपटो तुम। अब निपटो। तो इसमें प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अगर मेरे मन में कभी ऐसा विचार आए
तो तुम तुरंत हमको ये स्मरण करा देना कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर तो जो अकुटिलता और अहिंसा इससे युक्त यज्ञ किया जाता है वही दिव्य फल देता है। हाँ, और हम अगर ऐसा नहीं करते हैं, कुटिलता और हिंसा का प्रयोग करते हैं, तुम लाख प्रयत्न करें, लाख प्रयत्न करें, हमको कभी सफलता नहीं मिलेगी। चोरी का माल कितना भी ले आओ खुशी नहीं देता। अब मेहनत से कमा के लाओ, क्या बात है, आनंद ही आनंद है। हाँ, घर में अपना जो कोई रूखा सूखा खाए, बहुत से लोग स्वाभिमानी होते हैं, पुरुषत्व होता है, अब मोछों पे ताव दिए घूम रहे, क्यों? उनको किसी से चाहिए नहीं, धन फंद करना नहीं है। हाँ, किसी से दबते भी नहीं। उनसे कोई अगर ज्यादा बड़प्पन से बात करे ना, वो कहे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपने हटाओ। ऐसे रहते हैं, ऐसे रहो। तो ये जो है, जो वेदों का ज्ञान है, कोई भी ज्ञान हो, उसमें बहुत निर्मल भाव से जाना चाहिए। समस्त मन की कुटिलताएं, मन का प्रपंच, कोई हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल निर्मलता से जब लगेंगे, कुटिलता हिंसा से रहित होकर के जब किसी शुभ कार्य में लगेंगे, तभी दिव्य फल मिलने वाला। तो ये जो है, मतलब जो वेद ज्ञान का प्रारंभ जो हम लोग कर रहे हैं, वो उसका ये प्रथम मंत्र है, समझिए। प्रथम मंत्र, मंत्र मतलब वेदों में मंत्र हैं। अन्य जगह आप श्लोक मिलेंगे और सब चीजें मिलेंगी, लेकिन वेद जो है मंत्र कहलाता है। मंत्र, मंत्र मतलब मंत्रणा दे रहा है उसको, परमात्मा आपको सलाह दे रहा है कि मनुष्य तो ऐसा कर। हाँ, अगर वैसा करेंगे तो परमात्मा की दया होगी। परमात्मा की दया जब होगी तो फिर क्या, फिर जो पहले मंत्र समझ चुके हैं कि वो जो है सन्मार्ग में चलना, सभी ऐश्वर्य प्राप्त करना, अंत में जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त करना, ये सब आएगा। हाँ, तो ये जो है, जब भी हम वेद, वेदाध्ययन, वेद ज्ञान, ये कितना बड़ा महान यज्ञ है। इसमें जो है कोई कुटिलता, हाँ, ये सोचो कि हम 2 मंत्र याद कर लेंगे और फिर किसी को सुनाएंगे कि तुम समझते हो मैं वेद ज्ञानी हूँ, हाँ, फिर तुमको कुछ नहीं आता। हाँ, तुमको जो है वेद ज्ञान पढ़ने से कुछ आनंद मिला है अगर, तो वो आनंद दूसरे को भी बस समझाओ अपने शब्दों में, और आपके प्रयास से ऐसा प्रयास करो कि आपके प्रयास से वो भी सन्मार्ग में लग जाए। बस ये बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा। आपने अपने ऊपर कृपा की, आपने समाज के ऊपर कृपा की, आपने जो है पूरे राष्ट्र के ऊपर कृपा की। कोई चरित्रवान, कोई तेजवान, पराक्रम युक्त, हाँ, बल युक्त, सामर्थ्य युक्त, हाँ, और मन्युक्त और सहनशील धैर्यवान पुरुष तैयार हो। हाँ, एक बार प्रार्थना करते हैं, तेजोमय दे, वेद मार्ग पर चलने में वो सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। उस तेज स्वरूप का ध्यान करते ही सब लक्षण आने लगते हैं। तो ये लक्षण जो है कुटिल स्वभाव से कैसे आ सकते हैं? ये अच्छी तरह से जीवन में कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य, अशुभ का तो कोई जरूरत ही नहीं। जो भी शुभ कार्य करें वो विधि विधान से करें, कोई उसमें शॉर्टकट न ढूंढे, कोई जो है उसमें कुटिलता, हिंसा, छल प्रपंच का भाव न रखें, क्योंकि ये सब देख रहा है, उन्हें प्रपंच ही हो गया, हटो यहाँ से, यहाँ हमारा कोई काम नहीं। अब वो हटा, सभी जो दैवी शक्तियां वो भी हट गई, अब क्या करोगे? तो देखो, अब आगे दूसरा मंत्र सुनाते हैं इसी क्रम में, कि अब हम शुभ कार्य में चल रहे हैं, शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए। अब शुभ कार्य जो प्रारंभ कर दिए, तो कोई ये ना सोचे कि हम शुभ कार्य कर रहे हैं और वो शॉर्टकट वाले मौज मस्ती काट रहे हैं। वो मत सोचो। वो इसलिए हमको लगता है कि सब मतलब गलत कार्य वाले मौज मस्ती मना रहे हैं, ना ना, क्योंकि हमारे अंदर वो अभी
उस सत्य ने बिल्कुल प्रवेश ही नहीं किया। हाँ, जिस दिन कोई शिव शिव जपना शुरू करेगा, प्रकाश स्वरूप ध्यान शुरू करेगा, वो जो है वो कतई है, उसके विचार आ ही नहीं सकता कि ये सब फराटिया लोग मौज कर रहे हैं। हाँ, आ ही नहीं सकता, वो जानता है ये कुछ दिन का है मामला। आप किसी भी फराटिया को देखो, आखिर में पहली बात तो जीवन में ही चैन में नहीं रहता। खाली दिखावा है, भौकाल, अंदर से बहुत परेशान। हमने बहुत लोगों ने नजदीक से देखा, अवंत में तो दुर्गत तय है। अब बुरे काम का बुरा नतीजा आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। और जो शुभ कार्य है, शुभ कार्य या सही दिशा में चलने पर अगर कार्य की सफलता एक बार न भी हो, पहली बात तो होगी जरूर, अगर न भी हो तब भी जो है उसका कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण नहीं हो सकता कि वेदानुकूल आचरण करने से, वेदानुकूल आचरण मतलब ईश्वर के बताए मार्ग पर, ईश्वरीय आज्ञा का पालन, ईश्वर की ओर जाना, यह है वेद मार्ग। और जब उस मार्ग पे कोई चलता है तो क्या होता है कि देखो अगला मंत्र सुनिए। सानापिते सोनवे, थोड़ा आगे पहुंच गए थे कि जो है मंत्र क्या कहता है, यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। ये भी गायत्री मंत्र कि यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। तवे तत् सत्यम अंगिरा। अंगिरा मतलब वाणी। देखो, यदंग दास्यतम अग्नि, यहाँ अग्नि आया तो यहाँ देवता अग्नि है। पिछले में भी वो देवता अग्नि था। ये अग्नि जो है ईश्वरवाचक, ईश्वर का अग्नि जो गुण है, हाँ, जो प्रकाश वाला गुण है, उस गुण का अतिरेक है यहाँ पर। और अग्नि का मतलब वो ईश्वर का संबोधन है, परमात्मा का संबोधन है। तो यहाँ जो देवता कौन है? अग्नि, ऋषि वही मध्यछंदा। और ये जो है छंद गायत्री है ही है। ये भी मतलब प्रथम मंडल में प्रथम सूत्र में ही ये छठा मंत्र। यदंग, यद माने जो, अंग माने प्यारे, यानी मनुष्य जैसे हमारा अंग है ना, उनको बहुत प्यारा होता है, ऐसे ही वो जो है परमात्मा, उसके हम अंग हैं। वो हमको बहुत प्यार करता है, बच्चे की तरह प्यार करता है, बच्चे की तरह समझाता है कि गलत काम मत करो, जीवन भर समझाता है, क्योंकि वो तो उसके आगे तुम बच्चे ही रहते हैं। जैसे सांसारिक माँ बाप अगर गलत कोई काम आदमी कर रहा है तो वो अंत समय तक समझाएंगे, मान लो बेटा, मान लो, नहीं बहुत पछताओगे, ऐसे बोलता। ऐसे ही वो परमात्मा जो है, हम उसके अंग हैं। यदंग दासु से तम अग्नि, यदंग मतलब ऐ मनुष्य, जो मनुष्य माने जो मनुष्य दासु से सन्मार्ग में, शुभ कार्य में, यज्ञ कार्य में अपने को अर्पित करता है। दास से मतलब अपने को दे देता है। यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि, हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम उसका भद्रम करिष्यसि, कल्याण ही करते हो। हाँ, कल्याण ही करते हो, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं। और आगे इस बात को बिल्कुल प्रूफ करने के लिए, 100% प्रूफ करने के लिए जो है मंत्र कहता है, तवे तत् सत्यम अंगिरा। अंगिरा मतलब वाणी, ये तेरा सत्य वचन है कि जो कोई व्यक्ति जब ईश्वरी मार्ग पर अपने को अर्पित कर देता है, शुभ कार्यों में अपने को लगा देता है,
ईश्वर की खोज में अपने को लगा देता है, तो वो जो है तम कर उसका जो है कल्याण ही होता है। वहां पर अकल्याण का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये उस परमेश्वर का दिया हुआ सत्य वचन है। तबे तो सत्य मंगिरा, उस अग्निदेव का, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ये सत्य वचन है कि दुनिया में चाहे कुछ इधर सुधर हो जाए, उलट पलट हो जाए, लेकिन शुभ कार्य करने वाले का, यज्ञ करने वाले का, सन्मार्ग पर चलने वाले का, वेद मार्ग पर चलने वाले का कभी भी यह कल्याण नहीं हो सकता। ये वो ईश्वर का वादा है, उसका सत्य वचन है। यदं दास्य तम अग्नि भद्रम करिष्यस तवे तत्सत्यम अंगिरा। देखो वो भगवत गीता में एक श्लोक आया है, वो योग भ्रष्ट वाला चैप्टर है। योग भ्रष्ट मतलब वो योग की तरफ चला और उसमें योग की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाई, बीच में अटक गया। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा तो नहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाए या उसका पतन हो जाए। तो वो कहते हैं देखो, जिसने भजन ध्यान किया कल्याण के मार्ग पर चला, उसका कैसे वो हो जाएगा। कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गता तदिगच्छित, कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाला, शुभ कार्य सन्मार्ग में चलने वाले का दुर्गत कभी हो ही नहीं सकती। ये भगवत गीता में लिखा हुआ। तो ये जो है ये भी ज्ञान है। इसलिए हमने जो उसमें जो घुसे, हाँ भाई इतना बुद्धि कहा जो हम पूरा वेद पढ़ लें, बुद्धि नहीं। तो आचार्य की दया से, हाँ पहले कुछ हमने और भी भाष्य देखे, वो तो कति बेकार। हाँ जो आर्ष प्रकाशन का भाष्य था हमारे आचार्य जी ने कहा वहां के ना, तो उसमें पढ़ा फिर, और श्रीमान देव ने जो है समझाया हमको। तो वो जो है समझ में आया, तो मैंने ये निश्चय किया कि यही सब करेंगे हम भी। हाँ तो कहने का मतलब जो है ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। हाँ और जो हम कहते हैं ना सन्मार्ग क्या है, अगर हमको कुछ ना आता, वेद ज्ञान भी नहीं है, वेद हम पढ़ भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, तब भी बस शिव शिव जपो। हाँ शिव शिव जपो। हाँ मैंने बताया था वो ओंकार वाले में कि शिव शिव जपना मतलब वो साकार भगवान की पूजा करना, उससे पूरे विश्व का जो है वैश्वानर है वो, मतलब पूरे विश्व में संसार में जो कुछ प्राप्तव्य है, प्राप्तव्य मतलब हम सांसारिक पदार्थों के लिए तो मरते हैं दिन रात का, वो सब प्राप्त हो जाता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, आशुतोष तुम अवधरदानी। अवधरदानी सांसारिक कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती। इसलिए शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और ये जो जाप है, ध्यान है, ये क्या करता है वो अगले मंत्र में बताएंगे आप, सुनिए कि उपता अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरन्ति ये मसी। ये भी गायत्री मंत्र है। और वही मधुचंदा ऋषि है इसके। और यहाँ पर भी उक्त अग्नि, वो अग्नि देवता है इसका, वो दिव्य गुण परमात्मा का है वो परमेश्वर ही, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। जहाँ अग्नि मतलब प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। कि उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोष दोष दोषवस्तर वयम नमो भरन्ति मस। जो हम आपको नमस्कार करते हैं, जो शिव शिव जपते हैं, जो प्रकाश से जो स्वरूप से ध्यान करते हैं, तो जो 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 आप शिव शिव जपेंगे, जो आप ध्यान करेंगे, तो क्या होगा
कि उस परमात्मा से निकटता बढ़ती जाती है। अब वो स्वर्ग जा रहे हैं ना, तो निकटता बढ़ेगी, दूरी कम होगी। और जो मठ कपार में दुनियादारी में पड़े हैं, पूजा पाठ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, वेद विरुद्ध, अवैदिक, तो वहां तो उधर मोह ही नहीं है, जाओगे कहाँ, और दूरी होती जाएगी। हाँ, दूसरी तरफ तो मुंह ही नहीं है, चाहे जितना तुम पाठ करो, चाहे जितना कुछ करो। हाँ, पहले जो है समझो उसको, बुद्धि लगा के करना क्या है। हाँ, तो वो प्रार्थना कहती, जो ध्यावै सुख पावै, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आवे। इस घर में भी, और जो हमारा ईंट पत्थर उस घर में भी, दोनों घरों में सुख संपत्ति आवे। तो ये कहता है मंत्र कि उपतो आग्नेय दिवे दिवे, जो दिन प्रतिदिन हम जो शिव शिव जपते हैं, भगवान नाम जपते हैं, और जो हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं, ये जो है, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हम नमस्कार की भेंट लाते हुए, दिन प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करते हुए, हम जो है अपनी बुद्धियों से, हाँ, दोषा वस्त्र धिया वयम, अपनी बुद्धियों से, अपने कर्मों से, हाँ, अपने कर्मों से, कैसे कर्म से, कुटिलता और हिंसा रहित कर्म से, हम जो है आपके निकट आते जा रहे हैं। तो जितना आप शिव शिव जपेंगे, जितना प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, और जितना निर्मल स्वभाव से कार्य करेंगे संसार में, कुटिलता और हिंसा रहित, कोई जीवन में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट से जो है आप सुख संपत्ति नहीं पा सकते। तो उस परमात्मा की ओर हमारे जब सही कर्म होंगे, कुटिलता और हिंसा रहित मार्ग हम चुनेंगे, और उस प्रभु को बार बार वाणी से जो है शिव शिव जाप करेंगे, साकार रूप में शंकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, उस विराट स्वरूप की, उसको नमस्कार करेंगे, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे। तो इससे उस प्रभु की जो है निकटता हमारी निरंतर बढ़ती जाती है, जो जो बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वो जो है उसके ऐश्वर्य हमारे अंदर प्रकट होते जाते हैं जीवन में। हाँ, इसीलिए कहा कि जो ध्यावे सुख पावे, दुख बिन से मन का, जो ध्यावे सुख पावे, दुख बिन से मन का। अरे मन का दुख गया, जहां मन का दुख गया, हाँ, सुख संपत्ति घर आ रहा है, कष्ट मिटे तन का, शरीर साथ, क्या चाहिए। हाँ, तो ये जो है उक्त आग्नेय दिवे दिवे, दोषावस्त्र धियावयम, नमो भरंते मस। हे परमेश्वर, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हम रात दिन बुद्धि और कर्म से आपको नमस्कार करते हुए, यानी हमारे कार्य भी अच्छे सही हो, हाँ, उल्टे सीधे दंड भंड वाले ना हो, और हम शिव शिव भी जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, तो उस प्रभु से हमारी बराबर निकटता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और निकटता बढ़ेगी तो बात के स्वैसर जाएंगे। ये मत सोचो कि वेद पढ़ के हम सन्यासी हो जाएंगे, मतलब भिखारी हो जाएंगे। भिखारी बातें छोड़ दो, ये तो क्या करूं, भिखारी तो बैठे हैं नाना प्रकार से ठग रहे हैं, भिखारी ही तो है वो। बहुत बड़े बड़े भिखारी होते हैं, आपको ऐसे भिखारी मिल जाएंगे जिनके करोड़ों की संपत्ति हो, फिर भी भीख मांगते हैं। तो ये भी सब बैठे हैं पाखंडी, दंड बंद करके मर करोड़ों अरबों के आश्रम बना लिए हैं। क्या करना, वो बातें हमको कुछ लगता है कि न की जाए, लेकिन प्रसंग बस फिर आ जाता है कुछ, हाँ, कुछ मतलब प्रवाह आ जाता है, क्या करना। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे युवा जो हैं वो इसको समझें, ठीक से समझें, बार बार समझें, धैर्य पूर्वक सुने, और फिर भी कहीं कुछ कमी हो तो कमेंट में प्रश्न करें, ये चीज समझ में नहीं आई तो हम अगले आख्यान पहले ही बताएंगे, जो भी कमेंट में प्रश्न होंगे। तो अब कभी लाइव भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं, लाइव थोड़ा सा भी
हो जाने दीजिए। तो ये जो है, इस प्रकार से हम चलेंगे तो उस प्रभु से हमारी निकटता बढ़ती जाएगी। अब देखो, आज सब वही प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के और गायत्री का ही, गायत्री मंत्रों में, गायत्री मंत्र बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा गायत्री मंत्र ही होता है। बड़ा बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं कि छोटे से मंत्र में बहुत बड़ा संदेश। मतलब जैसे पहले एपिसोड में कहे आए थे कि उस परमात्मा ने जो है जब मनुष्य को उत्पन्न किया तो इस संसार में कैसे आचरण करेगा, उसके लिए एक आचार संहिता बना दी। वो आचार संहिता ही वेद है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे संसार में चलो, ऐसे ऐसे आचरण करो, तब तुम्हारा ऐश्वर्य युक्त, तेज युक्त, बल युक्त, प्रभाव युक्त, सामर्थ्य युक्त जीवन होगा। हाँ, सनातन जो है, सनातन को समझने वाला वो बिल्कुल हजारों में अलग दिखेगा। हाँ, इसीलिए जब मैंने कुछ समझा तो हमने कहा नहीं, आज का युवा बिल्कुल एकदम अलग होना चाहिए। हाँ, और जब इस तरह की युवा तैयार होंगे तो स्वर्ग तो यही, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग यही है। मन आनंदित हो, चेहरा प्रफुल्लित हो, हाँ, मुखमंडल पे चमक हो, और क्या स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। और स्वर्ग हम वही कहा, कुटिलता, कुटिलता। और वो बाप हमारा पिता है, वो सबका पिता है, हमारा पिता। तो पिता तो बाप होता है, उसके आगे बदतमीजी चलेगी? नहीं चलेगी। अब वो तो परम पिता है, तो उससे जो है पिता पुत्र जैसा हमको संबंध रखना चाहिए। पिता पुत्र है भी, मैं पहले ही उसने बताया हूं कि वो संसार रचना उसने की, संसारी रचना उसने की, और उसका पुत्र होने के नाते मनुष्य भी रचना करता है। हाँ, वैसे तो उसके सभी प्राणी उसके पुत्र हैं, लेकिन ये विशेष पुत्र है। इस पर वो गर्व करता है, गर्व करता है। और हम जब गड़बड़ करते हैं तो फिर समझो क्या होगा। हाँ, जिस दिन उस प्रभु से सामना होगा, जब अंत समय में आएगा, तो क्या क्या सोचोगे, क्या किया जीवन में? मैं तो उसका पुत्र था। भाई, जब चल जाओ तब ठीक है, को पिता है हमारा, क्योंकि जैसा वो करता है वैसा एक मनुष्य भी करता है। कि वो जो है सबसे लायक संतान बना के उसने भेजा संसार में। अब नालायक ही करें तो फिर क्या होगा भाई? अगर लायक होते हैं फिर देखो पिता कैसी दया रहती है। और पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होता है कि पिता जो है, जिसका है, उसको पिता से मिलना है मान लो, तो क्या कोई बीच में मीडिएटर होगा? हम अपने बाप से मिल, लौकिक पिता से मिलने का कोई बीच में हमको कहते हैं कि चलो हमारे हमारे पापा से मिला दो। हमारे पापा घर में बैठा, जब चाहे यार मिल लें, उससे बात कर लें, जो हमारी जरूरत है वो कहते हैं, कोई दिक्कत है? ऐसे ही वो परम पिता से भी हमारा संबंध है, भूल गए। हमने बीच में तमाम, मतलब जो है वो बीच में तमाम कर लिए हैं, बीच में चौकीदार, चौकीदार खड़ा है, ये हमको मिलाएगा साहब से। चौकीदार क्या होता है? जो असली पिता होता है तो सांसारिक उसमें देखो, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा नेता हो, और उसका स्टाफ है, तो स्टाफ मतलब जो है वो
आम आदमी मिलने नहीं देता, बड़ा मुश्किल से मिलाई होती है भाई बड़े बड़े लोगों से। लेकिन स्टाफ तो परिवार के बारे में भी जानता है, तो स्टाफ को पता है ये तो साहब का लड़का है, उसको कभी टोकता है मिलने के लिए ना? जाओ बैठे हैं साहब मिल लो, बोलता ही नहीं। मालूम है इसको क्या बोल टोकोगे? टोकने कोई मतलब नहीं इसको, कोई वो सिफारिश करने की जरूरत, पर्ची भेजो तब खाली बैठे मिल लो। हम्म? तो ऐसे ही जो है उस परम पिता से हमारा संबंध, वो हमको कोई मार्ग बता सकता है, आचार्य हो सकता है, इसकी भवसागर बैतरणी कोई नहीं पार करवाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। इसलिए जो है आगे एक बहुत सुंदर मंत्र है गायत्री का इसी क्रम में, कि वो जो है सा नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न सस्ते। ये भी गायत्री मंत्र है, और इसके भी वही मधुचंदा ऋषि हैं, और यहाँ भी वो अग्नि देवता है कि साना पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा न सस्ते। हाँ देखो, एक और चीज आप बता दें कि वो अग्नि है, यहाँ पर अग्नि से संबोधन किया गया, अग्नि वाला दिव्य गुण, दिव्यता, इसलिए देवता क्या है? अग्नि, अग्नि से देवता। जो उसके पुत्र होते हैं वो भी अग्निवत होते हैं। कि कोई आत्मज्ञानी सन्यासी होता है आत्मज्ञानी, तो उसका चेहरा भी अग्नि की तरह चमकता है, वो ड्रेस भी वैसे ही कर लेता है। सन्यास क्यों ये भगवा वस्त्र पहन लेते हो? अग्नि स्वरूप ड्रेस करता है। अग्नि की तरह, जैसे कोई धूम्र रहित अग्नि हो, अंगारे चमक रहे, ऐसा जो है वो उसका पुत्र होता है। तो हमारे जितने योगी सन्यासी हो वही से दमकते रहे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, और चाहे कोई भी कबीर ले लो, गुरु नानक दे लो, सब हाँ ये असली पुत्र है उसके। हाँ, जैसा पिता होगा कुछ तो लक्षण पुत्र में आएंगे, आएंगे जरूर। अगर हम जो है हमारा परम पिता हमने उसको माना है, तो हमारे अंदर वो लक्षण होने चाहिए। तो मंत्र सुनिए, किसाना पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तो पिता की भांति मुझे सुगमता से मिलने योग्य हो जा। कि हे परमेश्वर, तो पिता की भांति मुझे सुगमता से मिलने वाला हो। साना पितेव सूनवे, मुझ पुत्र के लिए, सूनवे मतलब पुत्र के लिए, सूनो मतलब पुत्र, साना पितेव सूनवे। जैसे संसार में पिता से पुत्र जो है जब चाहे मिल सकता है, जब चाहे अपनी इच्छा कह सकता है, अपनी कामनाएं पूरी करा सकता है, हाँ, ऐसे ही है परम पिता, तू मुझे सुपायन भव। साना पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तू मुझे पिता की भांति सुगमता से मिलने वाला होए, कि हम जैसे पिता से जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे अपना दर्द सुना सकते हैं, ऐसे ही है परमेश्वर, तू जो है मुझे सुगमता से मिलने वाला, हम जब चाहे तुझसे मिल सकते। हम जो है हमने इस संबंध में कमजोर कर दिया है, इसीलिए जो है वो नहीं हमसे मिल पाता है। जैसे सांसारिक पिता से हम जब चाहे मिल ले, हाँ, बड़े हो जाए, दिमागदार हो जाए, बात अलग। छोटा बच्चा जब मन होता है दौड़ता चला जाता है, बाप की गोद में घुस जाता है। हाँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक सकता है उसको? कि बाजार में उंगली पकड़ के जा रहा, सारी बाजार उसकी है। पहले सांसारिक पिता जाते हैं बाजार, मेला दिखाने पहले पड़ता दिया, गांव के घर में मेले लगते थे, बाप जो है जब ज्यादा भीड़ होती तो कंधे पर बैठा लेता था, कंधे पर बैठा के मेला दिखाता, और बेटा समझता था अब सब कुछ
पूरा बाजार हमारे लिए जो चाहे हम पिताजी खरीद देंगे, ये उसके भाव होता है। और उसका तो पूरा विश्व बाजार है, पूरा ब्रह्मांड बाजार है, मेला। वो जिसका वाकई में पिता है, उसको इस ब्रह्मांड में कौन सी वस्तु जो है अनुपलब्ध है, कौन सी वस्तु प्राप्त है, ये भाव है इस मंत्र का। कि हम सोचते हैं कि हम भजन करेंगे तो हमारा सब सांसारिक मामला गड़बड़ा जाएगा। ना 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 ना। उस परम पिता की उंगली पकड़ ली है, संसार के सब वस्तु आपके हैं। राजा होता है, उसका राजकुमार एक होता है, राजकुमार भी राजा ही होता है। तो ऐसे जो है, अगर हम उस परम सम्राट की उंगली पकड़े तो हम भी तो राजकुमार हो गए ना। लेकिन हम कहां से पकड़े हैं? इसीलिए ये जो है, ये आख्यान में ये सत्संग है। शुरू से आगे तक आप ये को सत्संग समझ के सुनिए, और उसी माध्यम से, चूंकि वैदिक सत्संग है तो कुछ वैद मंत्र भी बताते हैं, और आप कोशिश करेंगे समझ जाएंगे। इसलिए विस्तार से जितना हमारी बुद्धि में क्षमता है समझाने का प्रयत्न करते हैं। किसान पिते सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्थ। कि देखो, हम तो बालक है उसके सामने। कैसे बालक है? अबोध बालक। अबोध बालक ही जानता है कि संसार के जो जितना मेला है सब हमारा है। अबोध बालक जब वो समझदार होता फिर नहीं हो तो समझदार हो गया, अब क्या बात है। तो वो हम जो है उसके कैसे हैं? अबोध बालक। हम कभी कभी ऐसी मांग करते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं होती। बाप जानता है हितकर नहीं, तो हमारी फिर मांग नहीं मानता। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कोई सांसारिक मांग करते हैं, नहीं पूरी होती, और फिर बड़े लंबे समय बाद या कुछ समय बाद हमको लगता है ठीक रहा, ये काम नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी मामला बिगड़ जाता है। ऐसा होता है कई बार जीवन में, हमारे लोगों को होता है। तो इसीलिए मंत्र का जो तीसरा पाद है कहता है सचस्वा न स्वस्थ है। हे परम पिता, हम अबोध बालक क्या जाने कि हमारा हित किसमें है। हम बहुत बार जो है अहितकर वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। हाँ देखो क्या होता है, जैसे बच्चा है छोटा घर में, अब बच्चों को आइसक्रीम वगैरह बहुत अच्छी लगती है। अब मालूम पड़ा उसको बुखार खुखार आ गया, और गेट से वो निकला आइसक्रीम वाला। अब बच्चा चिल्लाएगा, बच्चा इतने जिद्दी होते हैं कि वो लो 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 लो। हाँ, तो हमने गांव में देखा जो तो वो जिद के आगे दिला देता है आइसक्रीम। और छोटा बच्चा तो वो अपने हाथ में पकड़ा रहता है, बार बार उसके मुंह में लगाता है, और फिर मौका पाके खुद खा लेता है कि ज्यादा खा लेगा तो और हाल बिगड़ जाएगा। कि वो उसको थोड़ी चटाता है, अपना खा जाता है, क्योंकि मालूम है भाई इसको थोड़ी बहुत चटा दो इसका मन रह जाए, और नहीं तो इसका जो है अकल्याण हो जाएगा। ऐसे ही वो परम पिता जानता है, हम उसके अबोध बालक हैं। हम नहीं जानते कि हमारा कल्याण किसमें है कि अकल्याण किसमें है। वो जानता है। इसलिए हे परमात्मा, तू मेरे कल्याण का विधान कर, सचस्व न स्वस्थ। तो हम उसको जो है अपना पिता समझे, परम पिता है वो। हाँ, और उसको जो है पुकारते रहे, शिव शिव जपते रहे। हम्म शिव शिव जपते रहे, लेकिन पिता है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहे। हम्म तो जो है, अब ज्यादा कहेंगे तो फिर भारी पड़ जाएगा एपिसोड आप लोगों को भी, और इतने ही रखें। आगे अगले सब एपिसोड में होगा। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि, हमको उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहाँ हमारे प्राचीन विद्वान ऋषि योगी गए।
और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे हमारी अंतरात्मा का युद्ध कराकर हमें विजयी बनाओ। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतात्। उस विराट पुरुष की आंख मानो सूर्य सामने चमक रहा है, पुरस्तात् चिरत। उस विराट पुरुष की दया से, इस सवितादेव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे अधिक भी उम्र हो तो इसी प्रकार से जिए। और सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमारी श्रोता और वक्ता, हाँ कई बार समझा चुके, समानता है श्रोता वक्ता में, हमारी श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ पुरुषार्थ करें, और हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले। हाँ, इसीलिए कहता हूं कि आप सुनिए, अच्छा लगे लाइक करिए और अपने मित्रों को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ विद्विषाव है, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको तीनों प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक शांति प्राप्त हो। जय शिव।